जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्टहैंड पर। मैटर जो बोला जाता है मैटर है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी, ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। मैटर जो बोला जाता है पहला मैटर को हिंदी बनवाया जाता है, हिंदी मैं खुद को चेक करता हूँ। दूसरा मैटर रनिंग करवाया जाता है, रनिंग करवाने के बाद एक एक लोग से 1-1 मिनट के लिए पढ़वाया जाता है। इसकी जो फीस है 500 रुपये है। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। मनुष्य स्वभावतः योजनाओं का निर्माता है। हम निरंतर अपने भविष्य को कल्पनाओं, अपेक्षाओं और सपनों से सजाते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम पूरी निष्ठा से प्रयास करेंगे तो जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिसकी हमने कल्पना की है। मगर जीवन का स्वभाव मनुष्य से भिन्न है। वह योजनाओं से अधिक संभावनाओं में विश्वास करता है। वह कभी भी एक ऐसा मोड़ सामने रख देता है जिसकी कल्पना तक हमने नहीं की होती। यहीं से हमारे भीतर का सबसे बड़ा संघर्ष प्रारंभ होता है। अक्सर हम परिस्थितियों से कम और उनके हमारे अनुसार न होने से अधिक व्यथित होते हैं। किसी क्रिया का साथ छूट जाना, वर्षों की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिलना, संबंधों का बदल जाना या अचानक जीवन की दिशा बदल जाना, इन घटनाओं का दर्द केवल इसलिए गहरा नहीं होता कि वे कठिन है, बल्कि इसलिए भी कि वे हमारी बनाई हुई तस्वीर से मेल नहीं खाती। मन का पहला प्रश्न होता है, ऐसे में साथ ही क्यों हुआ? यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही प्रश्न धीरे धीरे प्रतिरोध का रूप ले लेता है। हम वास्तविकता से संघर्ष करने लगते हैं। बीता कुछ समय बदल नहीं सकता, फिर भी मन उसे बार बार बदलने का प्रयास करता रहता है। वह काश और अगर के बीच झूलता रहता है। यही वह स्थान है जहाँ सबसे अधिक मानसिक थकान जन्म लेती है। स्वीकार का अर्थ इस थकान को समझना है। दुर्भाग्य से समाज ने स्वीकार को कई बार हार मान लेने का पर्याय बना दिया है, जबकि दोनों के बीच गहरा अंतर है। हार मान लेना प्रयास छोड़ देना है, जबकि स्वीकार करना वास्तविक को पहचान कर उसे साथ आगे बढ़ाने का साहस जुटाना है। यह कहना कि यहाँ मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन यही इस समय का सत्य है। अब मैं इसी सत्र के साथ अपने अलग कदम चुनूंगा। यही स्वीकार है कि वास्तव में स्वीकार कोई एक क्षण का निर्णय नहीं, बल्कि एक लंबी आंतरिक
यात्रा है। मन तुरंत शांत नहीं होता, उसे समय चाहिए। वह पहले विरोध करता है, फिर प्रश्न पूछता है कि फिर धीरे धीरे समझने लगता है और आखिर एक दिन उसी सत्र के साथ जीना सीख लेता है जिसे कभी अस्वीकार मानता था। स्वीकार की इच्छा कि इस यात्रा को 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण है प्रतिरोध का, जब हम बार बार कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अवस्था में मन वास्तविकता से लड़ता रहता है। दूसरा चरण है समझ का, जब भीतर यह स्वीकारोक्ति जन्म लेती है कि यह मेरी पसंद नहीं थी, लेकिन यही सच है। यह संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं होता, पर उसकी तीव्रता कम होने लगती है। और तीसरा चरण है स्वीकार का जन्म। हम निर्णय लेते हैं, स्टॉप।